हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन एंड वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एज वेल एज डाउटनेट। है ना, आप सभी का एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनेट पर आपका स्वागत है। और एक बार फिर से हम यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, है ना। और मैं आज आपकी क्लास लूँगा मैथ की, है ना। क्लास 10 की अपनी ये पहली क्लास होगी। और आज जैसा बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री, है ना, यानी त्रिकोणमिति, जो मैं आपके साथ आज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसको हम एक दो क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल से, यानी क्या है इसमें खास, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस क्लास में, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है ना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना। डाउटनेट पर है तो डाउटनेट पर, एग्ज़ाम प्रेप पर है तो एग्ज़ाम प्रेप पर। एग्ज़ाम प्रेप पर जब आप ये क्लास देख रहे होंगे तो आप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप डाउटनेट पर भी आप मुझे एक स्टडी ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, डाउटनेट टीचर अमन सचान पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आने वाली हर एक क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। एज वेल एज आप टेलीग्राम पे भी डाउनलोड क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, डाउटनेट इंग्लिश करके, इंग्लिश क्लासेस, है ना। इसकी भी लिंक आपको एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको पहले क्या करना है, एग्ज़ाम प्रेप चैनल पे जाना है ना। यूट्यूब चैनल पे जो डाउटनेट की यूज़र है वहाँ पर उनको सारी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएंगी और वहाँ से वो आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और डाउटनेट पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपकी क्लास शुरू करता हूँ। आपको बस क्या करना है, एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास में जोड़ना है ताकि ये क्लास और अच्छे से चल पाए, मैं और अच्छे से आपके लिए कोई नया से नया कंटेंट ला सकूं, है ना, जो आपके लिए क्या हो, बेनिफिट हो, है ना। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है तो किया जाता है आपका शेयर करने में, तो एक शेयर तो बनता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या है त्रिकोणमिति, है ना, ट्रिगोनोमेट्री। जो पहले पढ़ के यहाँ जा चुके हैं, लास्ट मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे उनकी 2 क्लासें ली थी, तो उन्होंने 2 क्लासेस में ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और अच्छी खासे बच्चों ने उस क्लास को लाइक किया था, है ना, और देखा भी था। तो उसी टर्म पे मैंने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ पहले से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आप 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन सा टॉपिक पहले है कौन सा बाद में है, टॉपिक वही शुरू करना चाहिए जिसका एग्जाम में वेटेज ज़्यादा हो, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री आपके साथ शुरू करूंगा आज। क्या है त्रिकोणमिति, चलिए देखते हैं, है ना। अब आपको सिर्फ अपनी नज़रें बोर्ड पे बनाए रखनी है। ये क्लास 10 CBSE यूपी बोर्ड दोनों के लिए बेनिफिट है ना, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगी, है ना। साथ ही साथ आपके लिए एयरफोर्स, नेवी, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आती है, उस हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए यहाँ से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं क्या है खास, है ना। तो आपने देखा ट्रिगोनोमेट्री, जिसको आप क्या बोलते हैं, त्रिकोण मिति, ठीक है, क्या बोलते हैं आप, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेसिकली है क्या, आपने पहले पढ़ रखे होंगे एंगल, है ना, एंगल यानी कोण के बारे में। क्योंकि ये क्लास अपनी बाइलिंगुअल चलेगी तो कोई इशू नहीं होना चाहिए कि सर हिंदी में है इंग्लिश में है, तो आप समझते जाइए। आपने पहले पढ़ा है कोणों के बारे में, है ना। बेसिक पहली क्लास है, आराम से हम लोग समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। आप अपने पास टाइम ही टाइम है। कोण आपने पहले सीखे हुए हैं, और कोण में आपने सीखा है, आपने अधिक कोण के बारे में पढ़ा है ना, न्यून कोण के बारे में पढ़ा है, ठीक है, न्यून कोण के बारे में पढ़ा है ना, ये सब नाम सुने होंगे। आपने समकोण के बारे में पढ़ा है ना, आपने ऋजु कोण के बारे में पढ़ा है, बृहद कोण के बारे में पढ़ा है। तो आप कहेंगे कि मैं ये कोण की यहाँ तुलना क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ भाई, है ना, इसका काम क्या है, ठीक है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब इंग्लिश के लिए आप बात करेंगे, सर इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैं बता दूँ, आप क्या इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस, है ना। देन इसको क्या बोलेंगे आप, एक्यूट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सॉरी राइट एंगल ओनली, ठीक है। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, आपने इनके बारे में लास्ट क्लासेस में, यानी आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा, है ना। नहीं सुना तो कोई बात नहीं। अधिक कोण क्या होता है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180, है ना। न्यून कोण क्या होता है, यानी एक्यूट एंगल मोर देन 0 एंड लेस देन 90। एंड समकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है भाई, 90, है ना, फिक्स 90 डिग्री, ठीक है। मैंने इस पे इतना एम्फेसाइज क्यों किया है, इतना जोर क्यों दिया है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आपकी समकोण पे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में लिखी जाती है ना। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपका क्या है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि इसके साथ साथ
अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलूँ, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको समझ में आए। कोण के बारे में आप जान गए, आप मैंने अंडरलाइन किसको किया है, बॉक्स में किसको क्लोज किया है, समकोण को। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए समकोण क्या है बेसिकली, ठीक है, समकोण का मतलब क्या है देखिए, है ना। समकोण में आप कैसे, मैंने कहा कि त्रिकोणमिति सिर्फ किसके लिए है, देखिए त्रिकोणमिति मेन आपका क्या है, कोण और प्लस भुजा। मैं तो बस एक शॉर्टकट जानता हूँ, मैं इसको बताऊंगा, है ना, इसको लिखूंगा और मैं कहूँगा यहाँ से सारी जानकारी हो गई क्लियर। कोण प्लस भुजा, है ना, यानी कि आपका एक कोण और एक क्या, भुजा, यानी कोण और भुजा में संबंध कौन बताता है, त्रिकोणमिति, इसीलिए आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपने पाइथागोरियन प्रमेय पढ़ी होगी, थ्योरम, है ना, पाइथागोरियन, है ना, प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है। उसमें क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है ना। कर्ण जिसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, है ना, लंब को आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, आधार को क्या बोलते हैं, बेस। तो इसके लिए आपने एक और पढ़ी होगी, है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। इफ आई ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं लाइक दिस, ए बी एंड सी, एंड हियर बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, सो इन साइड ऑफ फ्रंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सामने साइड होगी, यानी ये फ्रंट साइड है, ये आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, यानी हिंदी में बोलें तो कर्ण, ठीक है। ये जो एडजेसेंट, वन एडजेसेंट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड फर्स्ट है, ये क्या है, बेस, है ना, ये क्या हो जाएगी, बेस, यानी इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, आधार। एंड अनदर एडजेसेंट साइड, है ना, एक दूसरी और है एडजेसेंट साइड, ये क्या है आपकी, परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। तो ये आपका लंब, कर्ण और आधार, यानी ये रही पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होती है। दैट्स वाई आपने यहाँ से देखा कि जो त्रिकोणमिति है वो कोण और भुजा के बीच में संबंध बताती है, यानी एंगल एंड साइड के बीच में रिलेशन, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना। क्लियर है आपको, है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरियन थ्योरम आपको यहाँ से पता चली, है ना। प्रूवमेंट नहीं करना है, 10th क्लास में ज़्यादा प्रूवमेंट नहीं आता, और अदर जो एग्जाम है उसमें कोई प्रूवमेंट नहीं पूछा जाएगा कि आप पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में बताइए, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इंग्लिश में बात करूँ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, क्लियर। तो ये हो गई आपकी बेसिक सी बातें। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि एंगल, ठीक है, एंगल प्लस साइड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया है, एंगल प्लस साइड, इनके रिलेशन से क्या हो सकता है, क्या क्या रेशियोज बनेंगे। तो देखिए देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, बट 3 मेन होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, यानी इन शॉर्ट साइन, कॉस और टेन, ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेन होते हैं, बट अदर 3 इनके क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, है ना, इनके अपोजिट। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा साइन, है ना। अगर एक बार फिर से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, है ना, ये देखिए ए बी एंड सी, बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड अगर मैंने सी एक ट्रायंगल लिया, एंगल सी को लेट किया, सो मैं यहाँ राइट क्या करूँगा, सी, जो एंगल आप देखेंगे उसको ही राइट करेंगे, ठीक है। देखिए साइन सी इक्वल टू क्या होगा, साइन सी इक्वल टू क्या होता है, हिंदी वाले सीखिए, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब को अभी मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर, है ना, कर्ण को क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज, है ना। ये आपका रहा हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस, और ये क्या रहा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये रहा कर्ण, ये रहा आधार, और ये क्या रहा, लंब। तो साइन सी, यानी इधर से देखना है, फर्स्ट एज एडजेसेंट साइड, है ना, ऑफ एंगल सी, सो क्या होगा, बेस, फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज, अनदर एडजेसेंट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, क्लियर। देखिए फर्स्ट आपने देखला
देख लिया साइन सी, है ना। सेकेंड कॉस सी, ठीक है। कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे, है ना। लास्ट में अभी आपको मैं इसमें ट्रिक भी सिखाऊंगा। आधार बटे कर्ण, आधार मीन्स क्या हो गया, बेस, है ना, एंड कर्ण मीन्स क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। समझ में आया आपको। थर्ड टेन सी, है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लंब बटे आधार, क्लियर। लंब बटे आधार यानी कि सॉरी, लंब यानी परपेंडिकुलर, है ना, एंड आधार यानी बेस। लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी क्या होगा, बेस। ये आपके मेन हो गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनका यूज सबसे ज़्यादा आपको करना है। अनदर 3 इनके अपोजिट हो जाएंगे, तो मैं आपको सीधे बताता हूँ कि कॉस, इसके बाद क्या आएगा, कॉसेक सी, है ना, कॉसेक सी। कॉसेक सी को क्या लिख सकते हैं आप, 1 साइन सी। मैं एक साथ सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ। कॉसेक सी इक्वल टू क्या होगा, 1 साइन सी, साइन का अपोजिट होता है, दैट्स वाई इसका भी अपोजिट हो जाएगा। तो आप कहेंगे यस सर, H/P, इट मीन्स कर्ण बटे लंब, है ना। 5th नंबर में आते हैं। अब मैं लिखूंगा अपोजिट ऑफ कॉस, सेक सी अपॉन कॉस सी। सो अपोजिट ऑफ कॉस सी H/B, है ना। अनदर वन 6th नंबर कॉट सी इक्वल टू 1/10 सी इक्वल टू जस्ट अपोजिट B/P। B/P मीन आधार बटे लंब। ये तो आपके हो गए मेन 6 जो आपके क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो आपने देखे, है ना। अब इन शॉर्ट आप कैसे इनको लर्न रखेंगे, है ना। अगर आप फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो आप क्या है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ये थोड़े से फॉर्मूले अब सामने आएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि सर ये क्या है। तो इसका शॉर्टकट भी बताते हैं, है ना। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ। फिर समझ लीजिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो कैसे ये आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। साइन सी यानी लंब बटे कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉस सी आधार बटे कर्ण यानी बेस, हाइपोटेन्यूज। टेन सी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक सी किसका अपोजिट होता है, 1/sin सी। मैंने यही बताते चल रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में ये प्रॉब्लम ना हो कि आ कैसे गया, है ना। कॉसेक सी इक्वल टू 1/sin सी H/P। सेक सी इक्वल टू 1/cos सी H/B। कॉट सी इक्वल टू 1/10 सी B/P, है ना। ये आपको समझ में आ गए। अब चलिए इसके शॉर्टकट बताते हैं कैसे आप इनको इन शॉर्ट लर्न कर सकते हैं। ये देखिए थोड़े से बेसिक हैं, सारे बेसिक आपके साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपको सवाल पे ले चला जाएगा। चलिए, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको फॉर्मूले लर्न रखने की जरूरत नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक अगर उनके क्लियर नहीं है तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, है ना। चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं, कैसे आप इसको लर्न रखेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए देखिए क्या है ट्रिक। हिंदी मीडियम के लिए क्या है, लाल बटे कक्का, एंड इंग्लिश मीडियम के लिए PBP/HHB। देखिए क्या है, ये हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का, है ना। L का मतलब क्या है, L से लंब है, क्या है ये, लंब। A से क्या है, आधार, है ना। L से क्या है, अब आप समझ गए, जो समझ गए वो नहीं लिखना है ना, एक बार लिख दिया, ठीक है। P फॉर क्या है, परपेंडिकुलर, है ना, प्रेप से आप समझ जाइएगा। B फॉर बेस, है ना। H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कर्ण। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले समझिए, लाल बटे कक्का यानी कि L/K साइन के लिए हो गया, A/K यानी आधार बटे कर्ण किसके लिए हो गया, कॉस के लिए, लंब बटे आधार टेन के लिए हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लंब बटे कर्ण किसके लिए, साइन के लिए, आधार बटे कर्ण किसके लिए हो जाएगा, कॉस के लिए, लंब बटे आधार किसके लिए हो जाएगा, टेन के लिए। अगर उल्टा करना है तो कर्ण बटे लंब किसका हो जाएगा, कॉसेक, कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा, सेक, है ना। आधार बटे लंब किसका हो जाएगा, कॉट का। हिंदी मीडियम की बात क्लियर हो गई, है ना। तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। PBP/HHB कैसे लर्न करेंगे, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
क्या, फिर से रिपीट करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। सो P अपॉन H साइन, B अपॉन H कॉस, P अपॉन B टेन। सो H अपॉन P कॉसेक, H अपॉन B सेक, B अपॉन P कॉट। ठीक है, तो आपको अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इसको लर्न कर लो, ये तरीका अच्छा लग रहा है इसको लर्न कर लो। ये मैटर नहीं करता आप इंग्लिश मीडियम में है कि हिंदी मीडियम में, मैटर मैथ में ये करता है कि आपको सम सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जिस तरीके से आप कर पाएँ, सम सॉल्व करना है तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना मैथ्स में आप कहीं वहाँ स्पोकन के लिए नहीं जा रहे हैं कि बोल कर नहीं बताएंगे कि इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश से बोलेंगे तो मैथ में नंबर तो आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप कैसे कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैथ्स में ये मैटर नहीं करता कि विच मीडियम विल यू बिलोंग, आप किस मीडियम से बिलोंग करते हैं, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप जैसे समझना चाहें आप समझ सकते हैं। बाइलिंगुअल क्लास है, आपको प्रॉफिट ये है, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉफिट है कि वो इंग्लिश के भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉफिट क्या है कि वो हिंदी के भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये थी ट्रिक। ये हो गई बात। आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखिए। देखिए अपनी क्लास कुछ अलग ही होगी, है ना। मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको शुरुआत में ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा। एक क्लास बेसिक की है तो बेसिक की ही हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कोई बेसिक नहीं होगा, है ना। चलिए पहला फॉर्मूला आप राइट कीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये आपको शॉर्ट जो मैं लिखा रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये 1 कैसे हो गए, देखिए अपोजिट है ना, अपोजिट जैसे रखेंगे कट हो जाएंगे, 1 बचेगा, है ना, कोई फॉर्मूला अपने आप नहीं आया है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। चलिए 4 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। 5th नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने 2 राइट किए हैं, 4 नंबर एंड 5th नंबर बहुत ज़्यादा यूज होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। 6th नंबर में एक और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप जो लर्न कर लें, है ना, राइट भी कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1, है ना। 8.1 हम लोग पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 8.1 देखिए क्या है इसमें खास। तो फर्स्ट नंबर आपका कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, है ना, NCERT बुक का कंटेंट आपको कराया जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही। तो आप ये सारे सम NCERT पे देख सकते हैं, अदरवाइज इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। इफ ट्रायंगल ABC, है ना, राइट एंगल एट B, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, B, तो आप ऐसे बना लेंगे, है ना। देन AB इक्वल टू 24, AB इक्वल टू 24, है ना। ट्रायंगल में कोई यहाँ पे देखिए आपको 24 मेज़र करने नहीं जाना है ना, एक नॉर्मल 24 लिख लिया समझने के लिए। BC क्या है 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स AC आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। देन फाइंड क्या करना है, साइन A कॉमा कॉस A। फर्स्ट इसमें आपको फाइंड करना है साइन A कॉमा कॉस A। सेकेंड फाइंड करना है साइन C कॉमा कॉस C, है ना। ये 2 सम है इसमें, ये आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज ये सम की शुरुआत करते हैं। अगले दिन से क्या होगा, हम लोग एक्सरसाइज को और आगे सॉल्व करेंगे। तो एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसे ही आप 8.1 क्या करेंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे, है ना। अदरवाइज पूरी एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस की जाएगी, आपको परेशान नहीं होना।
चलिए तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, और एक सवाल मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, वरना फर्स्ट क्लास से इंट्रोडक्शन थी फुल, है ना। तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए सी इज अ हाइपोटेन्यूज, देन ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, सो ए सी स्क्वायर है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हिंदी में बोलें तो पाइथागोरियन प्रमेय, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास हो रही, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि हिंदी और इंग्लिश का मैटर है। तो आपको सम सारे इक्वली मिलेंगे, है ना, क्योंकि बहुत यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न ये सेम हो चुका है, ठीक है। सो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक को देख लेना, है ना। ए सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। स्टार्टिंग में ही मैंने बताई थी आपको। सो ए सी स्क्वायर फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर इट मीन्स 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 7 स्क्वायर, है ना। 24 5 7 6 7 49, 5 7 6 प्लस 49 ऐड करेंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा 625, 625। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625, दैट्स वाई ए सी इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद देखिएगा, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है 25, है ना 25। तो दैट्स वाई 25 सेंटीमीटर इज योर हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज विल बी 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर होगा ये। क्लियर। तो ये आपने फाइंड कर लिया। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब चलते हैं कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो ये मुझे इरेज करना होगा, देन हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे ही आप सॉल्व करना है आपको, ठीक है। स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे एक क्लास में लूँगा, जिसमें आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि 1 to 99 कैसे विद इन अ सेकेंड आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं आप बता दूंगा आपको। चलिए फर्स्ट नंबर सम पे आते हैं, है ना। साइन ए, साइन ए कह रहा है बॉस, ए देखो कहाँ है, ये मैंने कहा था ना एंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए कह रहा है, तो अब बस आपको इधर से देखना है, जब ये ए के लिए बोलेगा तो ये हो जाएगा क्या, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा किसी भी केस में, ठीक है। सो एंगल ए के लिए, एंगल ए यानी इसी तरफ से देखो, तो जिस तरफ से देख रहे हो तो सामने क्या होता है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, लंब, आधार और कर्ण फाइंड करने का, यानी परपेंडिकुलर और बेस। जिस तरफ मैं देख रहा हूँ मेरी आई साइड सामने है, वो क्या होगा परपेंडिकुलर, नीचे जो चल रहा है वो क्या है बेस, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाली है ना डिस्टेंस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो मैं इधर से देख रहा हूँ ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए 7, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो है ना, उससे भी आप याद कर सकते हो पी बी पी अपॉन एच एच बी, है ना, पी अपॉन एच साइन, ठीक है। साइन ए इक्वल टू 7 एंड अपॉन 25, 7 अपॉन 25। क्लियर। एंड सेम कॉस ए इक्वल टू, है ना, कॉस के लिए क्या बताया मैंने, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो फॉर एंगल ए बेस 24, बेस 24 एंड ये हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला पहले मैं लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25, ये हो गया फॉर एंगल ए। जिस एंगल से कहेगा आपको वो एंगल भी देखना होगा, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं अब क्या है। तो अब देखिए साइन सी, तो बॉस अब एंगल सी देखना होगा, ये है एंगल सी। अब देखिए फिर आप देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, बचा क्या है, क्या हो जाएगा ये बेस, और एक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सिंपल सी बात, लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। तो जिस तरफ देख रहे हैं लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सेम कॉस सी, कॉस सी मीन्स आधार बटे कर्ण, इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज। ये बेसिक फॉर्मूले नहीं चेंज होंगे, ठीक है।
बट आपको बस ये देखना है फॉर एंगल सी बेस 7 एंड हाइपोटेन्यूज 25 रिमेन अनचेंज। सो 7/25। अगर मैं ये कह देता tan c फाइंड करो, है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, tan c फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करते? tan c क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर 24 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। सो फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर 24 एंड बेस 7। सो दैट्स वाई इस तरीके से आपको क्या करना है, ये मेथड अप्लाई करना है और सम्स को सॉल्व करना है। तो 8.1 आप रेस्ट जो एक्सरसाइज में सम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 8.1 से रिलेटेड मैंने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अभी मुझे इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है, आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले बताने हैं, तो उसके लिए हम लोग और क्लासेस लेंगे, मैं आपकी क्लास लूँगा, ठीक है। परेशानी होना है, ये लास्ट क्लास नहीं है ना फर्स्ट नॉट अ लास्ट, है ना, ये पहली क्लास है, आखिरी नहीं है। और भी क्लासेस होंगी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास के साथ बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको शेयर करना है ना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। एग्जाम प्रेप पर भी जो ज्वाइन करें सभी लोग, और डाउटनेट पर भी ज्वाइन करें, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और शेयर करना मत भूलिएगा।